नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये घटना चक्र से हम लोग आज सैयद एवं लोधी वंश कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था? तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश आपका था बी, लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद वंश का अंत करने वाला शासक था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सैयद वंश का अंत करने वाला आपके शासक थे बहलोल लोधी। ए वाला आंसर सही है, बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, मुगल राजनीति में जिन सैयद बंधुओं का उल्लेख मिलता है वे हैं हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां, बी हुसैन खां एवं मोहम्मद खां, सी अब्दुल्ला खां एवं मोहम्मद खां, डी हुसैन खां एवं अहमदुल्ला। तो मुगल राजनीति में जिन सैयद बंधुओं का उल्लेख मिलता है वे हैं आपके हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां, इनका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन 4, एक लोधी सुल्तान जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था वह था बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। तो एक लोधी सुल्तान जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था वह है आपका बहलोल लोधी। क्वेश्चन 5, लोधी वंश के शासक किस जाति या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे? विशुद्ध तुर्क, तैमूरी तुर्क, विशुद्ध अफगानी, अफगान या पठान, अफगानिस्तान में बसे हुए तुर्क। तो लोधी वंश के शासक जिस जाति या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे वो है आपका विशुद्ध अफगानी, अफगान या पठान। क्वेश्चन 6, तैमूर प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद वंश क्यों कहा जाता है? उसने तथा उसके उत्तराधिकारियों ने सैयद नाम से शासन किया। खिज्र खां पैगंबर वंश का वंशज था। सी, खिज्र खां पूर्वी तुर्किस्तान की सैयद जनजाति का था। वह इस्लामी धर्मशास्त्र का एक प्रतिष्ठित विद्वान था। तो तैमूर प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि खिज्र खां क्या था मित्रों? पैगंबर वंश का वंशज था, पैगंबर का वंशज था। 7, रैयत आला की पदवी धारण की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, खिज्र खां, बहलोल लोधी। तो रैयत आला की पदवी धारण की थी आपके खिज्र खां ने। 8, बहलोल लोधी किस प्रांत का गवर्नर था? गुजरात, सिंध, मालवा या फिर लाहौर। तो बहलोल लोधी जिस प्रांत का गवर्नर था वह है आपका लाहौर। क्वेश्चन 9, आगरा शहर की स्थापना किसने की? शाहजहां, अकबर, बहलोल लोधी, सिकंदर। तो आगरा शहर की स्थापना आपकी की सिकंदर लोधी ने। टेन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? इब्राहिम, शेरशाह, सिकंदर लोधी, अकबर। तो जिस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की वह है आपका सिकंदर लोधी। नेक्स्ट 11th, आगरा शहर का निर्माण करवाया था? अभी आया मित्रों, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, सिकंदर लोधी, शाहजहां। तो हमें पता है सिकंदर लोधी। क्वेश्चन 13, आगरा नगर की स्थापना? फिर से वही क्वेश्चन मित्रों, सिकंदर आपका शाह द्वारा या सिकंदर लोधी। 13, किसने आगरा शहर की स्थापना की? रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में किसने आगरा शहर की स्थापना की थी?
फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। आगे के ऑप्शंस में है मित्रों शेरशाह सूरी और अकबर। तो सभी को पता है सिकंदर लोदी। 15th, वह सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना की। फिर से वो रिपीटिंग क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी हमें पता है। क्वेश्चन 16, किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी। बहलोल लोदी, रजिया, सिकंदर लोदी, बलबन। तो सही उत्तर क्या है मित्रों, वह सुल्तान जिसके द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी वो भी कौन है, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान, अभी हमने ध्यान दिया था सिकंदर लोदी। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन में रिपीट कर रहा है सेम क्वेश्चन, सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना की, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन 19, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम लोदी। तो दिल्ली सल्तनत के जिस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता वो हैं आपके डी, इब्राहिम लोदी। 19th के बाद 20, लोदी युग की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है। मोट की मस्जिद, लोदी गार्डन्स, शीर्ष गुंबद, दादी का गुंबद। तो लोदी युग की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना आपके हैं मोट की मस्जिद। आंसर ए। आर्थिक एवं कलात्मक गतिविधियां दिल्ली सल्तनत की, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य असत्य है। तो एक एक करके अंदाज़ा लगाते हैं मित्रों। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की, अभी ये आया था, बिल्कुल सत्य है। हरिहर प्रथम ने दक्षिण के विजयनगर राजवंश की स्थापना की, ये मित्रों बिल्कुल सही है। बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, तो ये कथन मित्रों आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 था। खराज, खम्स, जकात, जजिया। तो फिरोज शाह तुगलक के समय जो कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 था वो है आपका खम्स। क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित में कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया। तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रखेंगे मित्रों। जौनपुर, एक एक करके अंदाज़ा लगाइए, बसाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। हिसार, ये भी मित्रों क्या था, बसाया गया था। फतेहगढ़, ये भी मित्रों नहीं बसाया गया था। फिरोजाबाद भी बसाया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन 4, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी। खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के जिस वंश की विशेषता थी वह है मित्रों आपका लोदी वंश, डी। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति के कर संग्रह व सैनिक कार्यों को अलग कर उसकी शक्ति को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो जिस सुल्तान ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति के कर संग्रह व सैनिक कार्यों को अलग कर उसकी शक्ति को काफ़ी कमज़ोर कर दिया वह था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। सिक्स्थ, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए निम्न में से कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति की। तो देख लीजिए किस किस पदाधिकारियों की आपकी नियुक्ति की थी। सहना-ए मंडी, बरीद एवं मुनहिश, सराय-ए-अदल। तो अंदाज़ा लगाइए, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए सहना-ए मंडी की नियुक्ति की और बरीद और मुनहिश की, सराय-ए-अदल की नहीं।
सेवेंथ, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल को प्रयोग में लाना प्रारंभ किया? पान, अफीम, नील, आम। तो सल्तनत काल में जो नई फसल को प्रयोग में लाना प्रारंभ किया वो है आपका अफीम, बी अफीम। एट्थ, मध्यकालीन समाज में खल्क शब्द का प्रयोग किया जाता था। समाज के उच्च वर्ग के लिए, जनसमूह के लिए, धार्मिक लोगों के लिए, गैर इस्लामिक जमावड़ा। तो मध्यकालीन समाज में खल्क शब्द का प्रयोग आपके किया जाता था जनसमूह के लिए, बी जनसमूह के लिए। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना व भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो मित्रों यहाँ पे ये प्रश्न स्टार में दिया हुआ है और इसके उत्तर में लिखा हुआ है कि बलबन ने इस पे आंशिक प्रतिबंध लगाया था जो व्यक्तिगत एवं दरबार तक सीमित था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने यह प्रतिबंध राज्य स्तर पर लगाया था। तो प्रतिबंध तो दोनों ने लगाया था, लेकिन बलबन ने व्यक्तिगत और दरबार तक सीमित था और इसका राज्य स्तर तक। तो ये प्रश्न स्टार में मित्रों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक या फिर बलबन। तो दिल्ली के जिस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया वह था आपका जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन 11, सुमेल करना है मित्रों। तो यहाँ पे देख लीजिए, मुहासिबा किससे सुमेल होगा मित्रों? आपका सुमेल होगा मुहासिबा, अंदाज़ा लगाइए, लेखे जोखे का ब्यौरा। मुतालिबा आपका सुमेल होगा सरकारी खजाने के दावे। मुकर्रर तलब, ये मित्रों मैच होगा आपका स्वीकृत दावे। तलब आपका वैतनिक दावे। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से बलबन द्वारा अपनी सेना का पुनर्गठन करने के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है? तो देख लेते हैं मित्रों कौन सा वक्तव्य सही है। पहला, ए, बलबन ने सैनिकों की संख्या व उनके वेतन तथा परिलाभों में वृद्धि की। तो बलबन द्वारा यह किया गया, बिल्कुल सत्य है। बी, अपनी सेना को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसने सेना को एक्सरसाइज की बारंबारता पर बल दिया। बलबन द्वारा यह भी कार्य किया गया। सी, बलबन ने अपने सैनिक अभियानों को गुप्त रखा और अपने मालिकों को कूच करने से केवल एक रात पहले अपने सैन्य अभियानों की जानकारी देता था। तो ये भी कथन मित्रों क्या है? सही है, बिल्कुल सही है। 13, फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों को निम्न में से किन वर्गों में विभाजित किया? रातबी व गैर रातबी, दर्तराज व कुमाश, योमिया व सालाना। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों को जिन वर्गों में विभाजित किया वो थे आपके रातबी एवं गैर रातबी। क्वेश्चन 14, सुमेल करना के लिए दिया हुआ है मित्रों, राजस्व संबंधी शब्दावली है और उसका अर्थ दिया हुआ है, अर्थबोधन और राजस्व संबंधी शब्दावली। तो पहला, पट्टा किससे सुमेल होगा मित्रों? तो पट्टा सुमेल होगा गांव अथवा व्यक्ति विशेष पर भू राजस्व मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र। बी, कबूलियत, ये किससे मैच होगा? स्वीकार्यता पत्र। तस्खीस मित्रों आपका मैच होगा, आप भी अंदाज़ा लगाइए, राजस्व आकलन। और तहसील आपका असल संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने कहा कि अमीरों को उनके इक्ताओं की एवज में ऋण देकर मुल्तानी व्यापारी व शाह महाजन बहुत धनी हो गए? मिनहाजुस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, शम्स सिराज अफीफ, याहिया
सरहिंदी। तो जिस इतिहास लेखक ने कहा कि अमीरों को उनके एकताओं की एवज में ऋण देकर मुल्तानी व्यापारी व शाह महाजन बहुत धनी हो गए, वह था आपका बी जियाउद्दीन बर्नी। 16 भारत में सही दोहरा गुंबद का पहला उपयोग निम्नलिखित में से किस इमारत में प्रमाणीकृत हुआ है? बाबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा या फिर शेरशाह का मकबरा। तो भारत में सही दोहरा गुंबद का पहला उपयोग जिस इमारत में प्रमाणीकृत हुआ है वह है आपका सिकंदर लोदी का मकबरा। क्वेश्चन 17, किस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा है? शेख निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुर्द, बाबा फरीद या अमीर खुसरो। तो जिस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा है वह है आपका अमीर खुसरो। 18, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है? तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ मुबारक शाही, फुतुहात फिरोज शाही, ऊपर लिखित में से कोई नहीं। तो जिस ग्रंथ में फिरोज तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है वह है आपका तारीख़ फिरोज शाही। 19, निम्नलिखित लेखकों में से किसे हुमायूं ने अमीर अकबर की उपाधि प्रदान की थी? मिर्ज़ा हैदर, हसन निजामी, ख्वांद मीर, रुस्तम अली। तो जिसे हुमायूं ने अमीर अकबर की उपाधि प्रदान की थी वो है आपका ख्वांद मीर। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। मजनू लैला अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई। सीरीन खुसरो बिल्कुल अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई। नूह सिपहर ये भी अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई। मुंतखब उल लुआब मित्रों ये क्या होगा? यही आपका सही उत्तर है, ये अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई। क्वेश्चन 21, व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है? मीरात सिकंदरी, तबकात नाशरी, तारीख़ फिरोज शाही, फतवा जहांगीरी। तो व्यापारिक चौकियों का उल्लेख आपका सर्वप्रथम मिलता है तबकात नासरी में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था? अलबरूनी, हसन निजामी, मिनहाजुस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी। तो जो संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था वो है इसमें से मित्रों अल बरूनी। 23, अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी? रायकरण, खिज्र खां के, देवल रानी के, अलाउद्दीन खिलजी के। तो अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका जिसके आदेश पर लिखी वो है आपका खिज्र खां। 24, कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो देख लेते हैं मित्रों जो जोड़ी सही सुमेलित है। पहला ए फिरोज शाह बहमनी का मकबरा बीजापुर, ये मित्रों गलत है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गुलबर्गा, ये भी गलत है। चांद मीनार दिल्ली, ये मित्रों सही है या गलत? तो गलत है। अटाला मस्जिद जौनपुर, तो प्रश्न के अनुसार जब 3 गलत हो गए तो अटाला मस्जिद जौनपुर ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 25, सल्तनत काल में अमीर हाजिब अधोलिखित में से किसका पदाधिकारी था? पहला कृषि का विकास करना, बी राज परिवार की देखभाल करना, सी दरबार के शिष्टाचार को कार्यान्वित करना तथा इसके वैभव को बनाए रखना, डी न्याय विभाग और धार्मिक मामलों की देखभाल करना। तो सल्तनत काल में अमीर हाजिब जिसका पदाधिकारी था वो है आपका दरबार के शिष्टाचार को कार्यान्वित करना तथा इसके वैभव को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, मित्रों नीचे से स्क्रॉल करेगा क्वेश्चन, आप नीचे ध्यान दीजिएगा। किस सुल्तान ने सबसे पहले मदरसा स्थापित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन। तो जिस सुल्तान ने सबसे पहले मदरसा स्थापित किया वो है आपका बी इल्तुतमिश।
27 मदरसा ए नासरी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक। तो मदरसा ए नासरी का निर्माण जिसके शासनकाल में हुआ वो है आपका अल्तमश। 28 इक्तादारों की आय के आकलन के लिए एक नए अधिकारी वर्ग ख्वाजा की नियुक्ति निम्न में से एक के द्वारा की गई? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो इक्तादारों की आय के आकलन के लिए एक नए अधिकारी वर्ग ख्वाजा की नियुक्ति जिसके द्वारा की गई वह है आपका बी बलबन। 29 मसाहत निम्न में से संबंधित था? भूमि, सिक्के, सेना, न्याय। तो मसाहत आपका संबंधित है ए भूमि। क्वेश्चन 30 सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक हैं? आई.एस. खुरैशी, आशीर्वादी लाल, आर.पी. त्रिपाठी, पी. सरन। तो सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक आपके सी. आर.पी. त्रिपाठी हैं। 31 किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो जिसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा वो है आपका डी. फिरोज शाह तुगलक। 32 दिल्ली सल्तनत द्वारा संरक्षण दी गई भाषा? अरबी, तुर्की, उर्दू, फारसी। तो दिल्ली सल्तनत द्वारा संरक्षण दी गई भाषा आपकी थी फारसी। क्वेश्चन 33 निम्न में से कौन सी इमारत में हिंदू वास्तुशिल्प की विशिष्टताएं भी समान रूप से दिखती हैं क्योंकि उसमें मंदिरों को गिराकर उनसे प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया? कुतुब मीनार, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, सिरवान की मीनार, मलविया मीनार। तो जिस इमारत में हिंदू वास्तुशिल्प की विशिष्टताएं भी समान रूप से दिखती हैं वो है आपका बी. अढ़ाई दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट 34 सल्तनत काल में मवाजिब कहते थे? कृषि योग्य भूमि के रूप में सैनिकों को पारिश्रमिक दिया जाना, अनियमित सैनिकों के लिए सैनिकों को नगद वेतन भुगतान करना, जब सैनिक अधीन्यास पाते थे। तो सल्तनत काल में मवाजिब आपके कहते थे सी. सैनिकों को नगद वेतन भुगतान करना। 35 सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। तो सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था आपके सी. इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। 36 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा। हसन निजामी, खजाइनुल फुतूह, ईशामी, फुतूहुस सलातीन, अमीर खुसरो, मिफ्ताहुल फुतूह, फिरोज शाह तुगलक, फुतूहात फिरोज शाही। तो आपका जो सही सुमेलित नहीं है फुतूहात फिरोज शाह तुगलक, फुतूहात फिरोज शाही सही है। अमीर खुसरो, मिफ्ताहुल फुतूह भी सही है। ईशामी, फुतूहुस सलातीन भी सही है। हसन निजामी, खजाइनुल फुतूह आपका सही नहीं है, इसके लेखक अमीर खुसरो हैं। 37 निम्न में से कौन सुमेलित हैं? तो देख लीजिए, अमीर खुसरो, फुतूहुस सलातीन ये सुमेल मित्रों नहीं। ईसामी, किताबुल हिंद ये सुमेल मित्रों नहीं। इब्न बतूता, तुगलकनामा ये मित्रों नहीं। डी. मिनहाजुस सिराज, तबकात नासरी ये आपका सुमेल है। नेक्स्ट 38 मध्यकालीन भारत में सुल्तान की शक्ति का मुख्य आधार क्या था? उलेमा, उमरा, लगान वसूलने वाला, सेना। तो मध्यकालीन भारत में सुल्तान की शक्ति का मुख्य आधार आपके था सेना। नेक्स्ट 39
सल्तनत काल में दीवान वक्फ विभाग संबंधित था। वह कागजात की देखभाल करने से, जानवरों के व्यापार से, शाही कारखानों से, बाजार व्यवस्था से। तो सल्तनत काल में दीवान वक्फ विभाग आपका संबंधित था ए, वह कागजात की देखभाल करने से। क्वेश्चन 40, सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? मुफ्ती, काजी उल सदर, सुल्तान, काजी उल कजात। तो सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को जिस नाम से जाना जाता था वो है आपका डी, काजी उल कुजात। 41, निम्न करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? खम्स, खराज, ज़कात या उपयुक्त सभी। तो जिन कर को दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था वो तीनों ही हैं, ए खम्स, बी खराज और सी ज़कात। दिल्ली सल्तनत काल में मशाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासनकाल में किया गया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो मशाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए जिसके शासनकाल में किया गया वो है आपके अलाउद्दीन खिलजी। 43, सुमेल करने को दिया है मित्रों, तो चलिए एक एक अंदाज़ा लगाइए, सुमेल करिए। ताजुल मासिर, ताजुल मासिर किससे सुमेल होगा मित्रों? ये सुमेल होगा हसन निजामी। फतवाए जहांगीरी आपका सुमेल होगा किससे? जियाउद्दीन बर्नी। तुगलक नामा ये अमीर खुसरो। फुतूह सलातीन ये ईशामी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, फुतूह सलातीन का लेखक कौन था? तो अभी आप लोगों ने ऊपर देखा फुतूह सलातीन का लेखक कौन था? बी, ईशामी। 45, सल्तनत युग में मजलिस एक खलवत क्या थी? सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था, अमीरों की एक संस्था, राजस्व विभाग की एक समिति, विद्वानों की एक समिति। तो सल्तनत युग में मजलिस एक खलवत आपकी थी सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था। क्वेश्चन 46, तारीख़ मुबारक शाही के लेखक कौन थे या कौन था? याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ईशामी, शमसी सिराज अफ़ीफ़ या बर्नी। तो तारीख़ मुबारक शाही के लेखक आपके थे याहिया बिन अहमद सरहिंदी। नेक्स्ट 47, निम्नलिखित विभागों में कौन सा विभाग सल्तनत काल में मजलिस एक खलवत का भाग नहीं था? बारे खास, दीवाने इंसा, अमीर कोही या दीवाने बंदगान। तो आपका बारे खास विभाग मजलिस खलवत का भाग था, दीवाने इंसा भी था, दीवाने बंदगान भी था, अमीर कोही नहीं था। (48) किसने अमीरान ए सदा की स्थापना की जो एक प्रशासनिक संगठन था और जिसके सदस्य राजस्व संग्रहकर्ता तथा सैन्य अधिकारी होते थे? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या ताजुद्दीन फिरोज शाह। तो जिसने अमीरान ए सदा की स्थापना की जो एक प्रशासनिक संगठन था और जिसके सदस्य राजस्व संग्रहकर्ता तथा सैन्य अधिकारी होते थे वो है आपका ए, मोहम्मद बिन तुगलक। 49, सल्तनत काल में उत्तराधिकार का सामान्य नियम था। क्या सामान्य नियम था? ए, जन्म की वरीयता के आधार पर, अग्रजाधिकार नियम के अनुसार, पूर्व सुल्तान द्वारा नामांकन, अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति की अपनी शक्ति एवं क्षमता या योग्यता। तो सल्तनत काल में उत्तराधिकार का जो एक सामान्य नियम था वो था आपका डी, अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति की अपनी शक्ति एवं क्षमता या योग्यता। क्वेश्चन 50 मित्रों काफ़ी धुंधला आ गया, मैं पढ़ देता हूँ। ए, सल्तनत काल में मंत्री उलेमा के द्वारा नियुक्त एवं पदच्युत किए जाते थे। तो जो कथन सही है उसको टिक लगाना है। तो ये कथन आपका मित्रों गलत है। बी,
सल्तनत काल में मंत्री खलीफा के द्वारा नियुक्त एवं पदच्युत किए जाते थे। तो ये भी कथन मित्रों क्या होगा, गलत है। सी, सल्तनत काल में मंत्री सुल्तान के द्वारा नियुक्त एवं पदच्युत किए जाते थे। तो ये बिल्कुल सही है, आपका डी भी प्रश्न के अनुसार गलत है। सल्तनत काल में मंत्री सुल्तान के द्वारा नियुक्त एवं पदच्युत किए जाते थे। क्वेश्चन 51, सल्तनत काल केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण पदासीन अधिकारी कौन था? काजी उल कुजात, मजलिस खिलाफत का अध्यक्ष, वजीर, नायब मुल्क। तो सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण पदासीन अधिकारी आपका था नायब मुल्क, डी। फिफ्टी टू, बरीद कौन थे? शाही कारखानों में कार्यरत कर्मचारी, शाही अंगरक्षक, लेखा परीक्षक, गुप्तचर अधिकारी। तो बरीद आपके थे डी, गुप्तचर अधिकारी। 53, दिल्ली सुल्तानों ने अपनी सल्तनत के विभिन्न हिस्सों में गुप्तचर नियुक्त किए, उन्हें कहा जाता था बरीद, मोहलासिब, अमीर आखुर, आरिज ममालिक। तो दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सल्तनत के विभिन्न हिस्सों में गुप्तचर नियुक्त किए, उन्हें कहा जाता था आपका बरीद, ए बरीद। 54, बरीद कौन थे? अभी आया था मित्रों, शाही कारखानों में काम करने वाले दस्तकार, सुल्तान के अंगरक्षक, शाही आय व्यय का हिसाब रखने वाले प्रभारी अधिकारी, गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले। तो आपके बरीद थे गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले, डी। 55, दिल्ली सल्तनत में बरीद ममालिक अधिकारी थे, कानून विभाग के, कुलीन वर्ग का प्रमुख, गुप्तचर विभाग का प्रमुख, सेना प्रमुख। तो अभी ये फिर से आया था मित्रों, गुप्तचर विभाग का प्रमुख। इक्ता क्या था? अभिजात की आय, जमीन का टुकड़ा, सेना या शाही शिविर। तो इक्ता आपका था जमीन का टुकड़ा। 57, अधोलिखित में किसने भारत में सर्वप्रथम इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो भारत में सर्वप्रथम इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ करने वालों में थे मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, डी। 58, भारत में किस सल्तनतकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? यह भी क्वेश्चन आया था मित्रों, आपका इल्तुतमिश। 59, जवाबित थे आपके क्या थे? कृषि संबंधित कानून, हिंदुओं से संबंधित विषय, राज्य कानून, भूमि संबंधित कानून। तो जवाबित आपके थे राज्य संबंधित कानून, राज्य कानून। क्वेश्चन 60, सर्व कर किस पर लागू होता था? गैर मुसलमानों पर, विदेशी व्यापार पर, औद्योगिक विकास पर, जल आपूर्ति बनाए रखने पर। तो सर्व कर जिस पर लागू होता था वो है आपका डी, जल आपूर्ति बनाए रखने पर। 61, दारुल हरब था हिंदू राज्य क्षेत्र, मुस्लिम राज्य क्षेत्र, अरब राज्य क्षेत्र, तुर्क राज्य क्षेत्र। तो दारुल हरब आपका था ए, हिंदू राज्य क्षेत्र। 62, अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है। यह कथन किसका है? फर्ग्यूसन, पर्सी ब्राउन, मार्शल, विंसेंट स्मिथ। तो अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है, यह कथन है आपका सी, मार्शल। 63, अलाई दरवाज़ा अधोलिखित किस स्थान पर स्थित हैं? दिल्ली, हजारा, लाहौर, नागपुर। तो अलाई दरवाज़ा जिस स्थान पर स्थित है वह स्थान है आपका दिल्ली। 64, भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभाव की अधिकता है। अटाला देवी मस्जिद, जन्नत खां मस्जिद, बड़ा सोना मस्जिद, अदीना मस्जिद। तो भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है
जिस पर मुस्लिम विचारों की अधिकता है, वो है आपका 64 का स्टार में दिया हुआ है मित्रों। इस प्रश्न का उत्तर मैं पढ़ देता हूँ। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए विकल्प जन्नत खान मस्जिद के स्थान पर जमात खान मस्जिद होना चाहिए। जमात खाना मस्जिद का निर्माण शेख निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के अहाते में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसका निर्माण अलाई दरवाज़ा की रूपरेखा तथा शैली पर हुआ था। इस मस्जिद की निर्माण योजना आयताकार है। इसमें मेहराबों की बड़ी कुशलता के से निर्माण हुआ, जो कि मुस्लिम आदर्श प्रस्तुत करती है। यह मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। 65 अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार है? कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, हौज खास, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा जहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार है, वो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट 66 घोड़े की नाल का तीर को पहली बार कहाँ पेश किया गया था? इल्तुतमिश के मकबरे में, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में, अलाई दरवाज़ा में। तो घोड़े की नाल का तीर को पहली बार जहाँ पेश किया गया था, वो है आपका अलाई दरवाज़ा। 67 निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? अटाला देवी मस्जिद, खिड़की मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कलान मस्जिद। तो जो मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था, वो है सी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। 68 कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। आप देख लीजिए, लाल महल, बलबन निर्माणकर्ता, ये सही है। दरबार महल, होशंग शाह, ये मित्रों क्या होगा? सही है। जहाज महल, गयासुद्दीन खिलजी, यह है मित्रों सही। लाल दरवाज़ा मस्जिद, महमूद शाह, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट 69 सुमेल करना है मित्रों, आपका शासक और मस्जिद दिया हुआ है, तो चलिए सुमेल कर लेते हैं। तो देखते हैं पहला जामा मस्जिद। आपका जामा मस्जिद किससे सुमेल होगा मित्रों? आप भी अंदाज़ा लगाइए, हुसैन शाह सरकी। मोठ मस्जिद, ये मित्रों किससे सुमेल होगा? सिकंदर लोदी। झंझरी मस्जिद, ये किससे होगा? इब्राहिम सरकी। और हजार सीतून महल, ये किससे होगा मित्रों? ये होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। एक और दिया हुआ है मित्रों ई करके, तो हजार सीतून महल यह आपका होगा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये आपका होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। क्वेश्चन 70 निम्नलिखित में से कौन प्रथम अष्टकोणीय मकबरे का उदाहरण है? बलबन का मकबरा, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, मकबूल तेलंगानी का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा। तो जो प्रथम अष्टकोणीय मकबरे का उदाहरण है, वो है आपका सी, मकबूल तेलंगानी का मकबरा। 71 सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, रुकनुद्दीन फिरोज, बलबन, नासिरुद्दीन महमूद। तो सुल्तानगढ़ी जिसका मकबरा था, वो है नासिरुद्दीन महमूद। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है मित्रों। दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने किया? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, फिरोज तुगलक। तो दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का निर्माण आपके किया था इल्तुतमिश। 73 कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल संबोधित किया है? इलबारी काल, खिलजी काल, तुगलक काल, सैयद व लोदी काल। तो कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने जिस काल को मकबरों का काल संबोधित किया है, वो है आपका सैयद व लोदी काल। नेक्स्ट 74 ये आपको निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन करिए।
तो कालक्रम की दृष्टि से मित्रों ये आपका सबसे पहले क्या होगा घटनाओं को, तो सबसे पहले की घटना हम कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान की पराजय। दूसरा अंदाज़ा लगाइए मित्रों ये कौन सा होगा, कुतुब मीनार का निर्माण। तीसरा बाजार कीमतों का सुधार और चौथा राजधानी स्थानांतरण। कथन कारण का प्रश्न है मित्रों। कथन ए, तुर्कान ए चेहलगानी इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की गुलाम अधिकारियों का समूह था। तो ये कथन कैसा है मित्रों, ये बिल्कुल सही है। कारण शमसी गुलामों का एक ही मास्टर था और एक ही समूह। प्रत्येक ने यह घोषणा की कि मैं ही हूँ और मेरे अलावा और कोई नहीं, और एक दूसरे को संबोधित किया कि तुम क्या हो जो मैं नहीं हूँ और तुम क्या रहे हो जो मैं नहीं रहा हूँ। तो ये भी कथन के रूप में सही है मित्रों, लेकिन व्याख्या के रूप में ये सही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं और आपकी व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट 76। आप मित्रों मैं नीचे से स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप नीचे से ही ध्यान दिया करिए। तुर्कान ए चेहलगानी कौन थे? सुल्तान के अंगरक्षक, 40 तुर्क अमीरों का समूह, इस्लाम के धार्मिक विशेषज्ञ, इनमें से कोई नहीं। तो तुर्कान ए चेहलगानी के जो सदस्य थे या जो थे वह है आपका बी, 40 तुर्क अमीरों का समूह। सेवेंटी सेवन, तुर्कान ए चेहलगानी कौन थे? बलबन के दरबारी कवि, सुल्तान के अंगरक्षक, 40 तुर्क अमीरों का समूह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तुर्कान ए चेहलगानी आपके थे सी, 40 तुर्क अमीरों का समूह। 78, तुर्कान ए चेहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? किताबुल रहला, फुतूह सलातीन, तबकाते नासरी, खजाइनुल फुतूह। तो तुर्कान ए चेहलगानी का उल्लेख सबसे पहले आपके किया गया है सी, तबकाते नासरी में। 79, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तुर्कान चेहलगानी का दमन किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो जिन सुल्तानों में से तुर्कानी चेहलगानी का दमन किया वह सुल्तान थे आपके बी, बलबन। क्वेश्चन 80, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो कालक्रम के अनुसार सबसे पहले कौन सा आएगा मित्रों? सबसे पहले आपका आएगा इसमें से गुलाम वंश। फिर कौन सा आएगा मित्रों? अंदाज़ा लगाइए। गुलाम वंश के बाद यहाँ पे तुगलक वंश, फिर आपका सैयद वंश और फिर बाद में लोदी वंश। तो बी सही होगा। नेक्स्ट 81, सॉरी मित्रों 81, फिर से कालक्रम की दृष्टि से आपको सजाना है घटनाओं को। तो अंदाज़ा अपना लगाइए कैसे होगा। तराइन का प्रथम युद्ध, राजधानी स्थानांतरण, तैमूर आक्रमण, कुतुब मीनार का निर्माण। तो सबसे पहले आपका होगा तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरे नंबर पे कुतुब मीनार का निर्माण, तीसरे नंबर पे राजधानी स्थानांतरण और चौथे नंबर पे तैमूर का आक्रमण। बी सही है। क्वेश्चन 82, साहिबे दीवाने बंदगान संबंधित था भूमि से, भू राजस्व से, अमीरों से या दासों से? तो साहिबे दीवाने बंदगान आपका संबंधित था डी, दासों से। 83, दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ ए मुमालिक जाना जाता था राजकीय भंडार गृह का नियंत्रक, राजकीय सूचना एजेंसी का प्रमुख, न्याय का प्रमुख, महालेखाकार। तो दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ ए मुमालिक जाना जाता था आपका डी, महालेखाकार। 84, निम्नलिखित में से कौन सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? सिप्पा सालार, मीर बख्शी, आरिज मुमालिक,
मुस्तफ़ी ए मुमालिके। तो सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख थे आपके आरिजे मुमालिक। 85 दीवाने अर्ज विभाग का निर्माण किसने कराया? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो दीवाने अर्ज विभाग का निर्माण आपके जिसने कराया था वो था सी गयासुद्दीन बलबन। 86 दीवाने अर्ज सैन्य मामलों से संबंधित विभाग को किसने प्रारंभ किया? तो अभी मित्रों हम लोगों ने डिस्कस किया बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 87 निम्नलिखित में से किसने निजामुल मुल्क को वकील मुतलक का पद प्रदान किया? फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, जहांदर शाह, बहादुर शाह। तो निम्नलिखित में से जिसने निजामुल मुल्क को वकील मुतलक का पद प्रदान किया था वो थे आपके मोहम्मद शाह। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है मित्रों। तो आप भी अंदाज़ा लगाइए अमीर खुसरो किससे मैच करेगा, मन में अनुमान लगाइए मित्रों। तुगलकनामा। इब्न बतूता आपका मैच करेगा रेहला। मिनहाज सिराज आपका मैच करेगा किससे, तबकाते नासरी। जियाउद्दीन बर्नी आपका मैच करेगा तारीख फिरोज शाही से। 89 निम्न में से किस इमारत में हिंदू वास्तुशिल्प की विशिष्टताएं समान रूप से दिखती हैं क्योंकि उसमें मंदिरों को गिराकर उनसे प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया? कुतुब मीनार, सिरवान की मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, मालविया मीनार। तो जिस इमारत में हिंदू वास्तुशिल्प की विशिष्टताएं समान रूप से दिखती हैं वो है आपका सी 2.5 दिन का झोपड़ा। 90 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित किसके लिए तूती ए हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया था? जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, शहाबुद्दीन अहमद। तो जिसके लिए तूती ए हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया वो है आपका बी अमीर खुसरो। 91 किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, मोहम्मद तुगलक। तो जिस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है वो है आपका डी मोहम्मद तुगलक। 92 निम्नलिखित में से किसने अमीर खुसरो की उपाधि धारण की? सैफुद्दीन मोहम्मद, अबुल हसन यामुनुद्दीन, अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद इब्न इब्राहिम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसने अमीर खुसरो की उपाधि धारण की वो था आपका बी अबुल हसन यामुनुद्दीन। 93 टंका नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने, बलबन ने। तो टका नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन आपके किया गया था बी इल्तुतमिश के द्वारा। 94 तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा। तो तुगलकाबाद शहर का निर्माण आपके कराया गया था बी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। 95 किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अभी मित्रों ये क्वेश्चन आया था तो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। 96 दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था? इल्तुतमिश द्वारा, रजिया द्वारा, बलबन द्वारा, ऐबक द्वारा। तो दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था आपके इल्तुतमिश द्वारा ए। 97 निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या दिया था, इल्तुतमिश ने मित्रों दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने दिया था,
गियासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया था। 98 नानकार और बंद हैं सिंचाई यंत्र, लगान मुक्त भूमि, बुआई यंत्र, इनमें से सभी। तो नानकार और बंद आपके हैं बी, लगान मुक्त भूमि। 99 15वीं शताब्दी में कागज़ के प्रचलन में लघु चित्रों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। इस परिवर्तन को लाने के जिम्मेदार थे तुर्क, अरब, चीनी, पुर्तगाली। तो 15वीं शताब्दी में कागज़ के प्रचलन से लघु चित्रों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। इस परिवर्तन को लाने के जिम्मेदार आपके थे ए, तुर्क। तो मित्रों ये यहीं समाप्त होता है और अगले चैप्टर में मित्रों हम लोग करने का प्रयास करेंगे मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्य। ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, इसलिए मैं एक ही वीडियो लास्ट में कंपाइल करके भी मित्रों देने की कोशिश करूँगा आपको। और बने रहिए बनारसी अंचल के साथ मित्रों, और प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।